गोल्ड में आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या आजकल मार्केट में नया आया है जिसका नाम है गोल्ड ईजीआर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। इस वीडियो में गोल्ड खरीदने के सब ऑप्शंस को हम 4 से 5 पैरामीटर्स पे कंपेयर करेंगे, जैसे कि लिक्विडिटी, टैक्सेशन, कॉस्ट एटसेट्रा। बट अगर हम मोटा मोटा देखें कि सिर्फ कॉस्ट की बात करें तो जो ये सेबी अप्रूव्ड मेथड्स है लाइक gold ETF, EGRs, funds, they offer at least 15 to 20% cost advantage over outdated methods like physical and digital gold. अब gold ETF, EGR funds में कौन सा खरीदना चाहिए वो हम देखेंगे इस वीडियो में, and how are they 15 to 20% cheap वो भी हम देखेंगे। बट अगर यही वीडियो हम 2 साल पहले बना रहे होते ना तो हमारा आंसर काफी क्लियर रहता। आंख बंद करके एसजीबी ले लो, बट कुछ टाइम पहले एसजीबी की फ्रेश इशुएंस तो गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। अब एसजीबी आपको सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में ही मिल रहा है। बंद करने से पहले एसजीबीज वर वन ऑफ द बेस्ट वेज टू बाय गोल्ड, क्योंकि टैक्स बेनिफिट के साथ दे यूज्ड टू ऑफर 2.5% एनुअल इंटरेस्ट ऑन योर होल्डिंग्स। बट अगर आप एसजीबी सेकेंडरी मार्केट यानी कि एक्सचेंज से खरीदोगे तो क्योंकि एक तो ये एसजीबी 5 से 6% के प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं, प्लस क्योंकि इनका डिमांड इतना ज्यादा है तो बिड आस्क स्प्रेड यानी कि द गैप बिटवीन द हाईएस्ट प्राइस अ बायर इज विलिंग टू पे एंड द लोएस्ट प्राइस अ सेलर इज विलिंग टू एक्सेप्ट, वो गैप की वजह से भी 5 से 6% का नुकसान हो जाता है। नाउ द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड EGR इन May 2026 एंड अ लॉट ऑफ फोक्स आर सेइंग दैट EGR इज द नेक्स्ट SGB एंड EGR पे आपको उतना डिस्काउंट मिलेगा। चलो पहले SGB एंड EGR के बीच का फर्क ही समझ लेते हैं। फर्क देखने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि यार ये EGR यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट है क्या। In simple words, EGR is not a replacement for SGB. This is like a more cleaner, regulated version of buying physical gold digitally. EGR के 3 बेस promises हैं: standard purity, demat holding and possible physical conversion. चलो अब देखते हैं एसजीबी एंड ईजीआर के बीच का फर्क। सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि ईजीआर में आपको वो एनुअल 2.5% का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एसजीबी को आरबीआई इशू करता है तो एक तरीके से एसजीबी पे गवर्नमेंट की बैकिंग होती है। ईजीआर में ऐसा कुछ भी नहीं है। ईजीआर आपके नॉर्मल एक्सचेंज पे ट्रेड होंगे, बट फर्क ये है दैट दे विल बी बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड इन सेबी अप्रूव्ड वॉल्ट्स। इसका मतलब है आप जितने के ईजीआर खरीदोगे उतने अमाउंट का फिजिकल गोल्ड विल बी केप्ट एज सिक्योरिटी इन सेबी अप्रूव्ड वॉल्ट्स। मतलब कि फ्यूचर में अगर आप कभी अपने ईजीआर को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कराना चाहते हो तो वो आप करवा सकते हो। एसजीबी में 8 साल का होल्डिंग पीरियड होता था, ईजीआर में ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि अगर आप एसजीबी को 8 साल होल्ड करके रखते थे तो गेन्स आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि एलटीसीजी पे नहीं लगता था। दिस इज नॉट द केस विद ईजीआर, इसमें आपको नॉर्मल एलटीसीजी लगेगा। सो यार ये तो क्लियर है कि ईजीआर एसजीबी जैसा बिल्कुल भी नहीं है। मे बी इट्स मोर लाइक गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड्स। बट अगर मार्केट में गोल्ड ईटीएफ एंड गोल्ड फंड्स ऑलरेडी थे तो ईजीआर की क्या जरूरत थी यार। गोल्ड ईटीएफ एंड ईजीआर आर एक्सचेंज ट्रेडेड, मतलब जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल स्टॉक, इसका भी आप नॉर्मल एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हो ऑन लाइव मार्केट प्राइसेस। गोल्ड फंड इज लाइक अ नॉर्मल म्यूचुअल फंड जिसमें अगर आप किसी भी पर्टिकुलर डे पे बेचोगे तो आपको डे एंड का एनएवी मिलेगा। बट गोल्ड ईटीएफ एंड ईजीआर में बाइंग सेलिंग किस प्राइस पे होती है दैट विल लार्जली डिपेंड ऑन हाउ many active buyers and sellers are there on that particular day. So एक तरीके से देखना पड़ेगा कि इसकी कितनी मार्केट बनेगी, क्योंकि अभी उतनी बड़ी मार्केट इसकी नहीं है। अगर मार्केट साइज कम रहता है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी दिन बेचने जाओ और आपको उतने बायर्स ही ना मिले और आपको मार्केट से कम रेट पे बेचना पड़े। बट विद गोल्ड फंड ऐसा नहीं है। अगर आप इसको किसी भी दिन बेचने जाओगे तो आपको जो डे एंडिंग का एनएवी है वो मिलना ही है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूचुअल फंड हाउस की है। सो गोल्ड फंड में एक तरीके से स्ट्रेस थोड़ा कम है। सो गोल्ड ईटीएफ एंड ईजीआर में लिक्विडिटी का रिस्क हो सकता है। गोल्ड ईटीएफ में लिक्विडिटी का रिस्क लिटरली 0 है, बट फिर उसका कॉस्ट भी थोड़ा ज्यादा है, लाइक 0.2% टू 0.3%। ऑनेस्टली दैट कॉस्ट is the cost for your peace of mind. Yeah, so if I had to summarize, consider ETF and EGR more like stock trading. बस EGR में आपको एक flexibility मिलती है
कि कभी फ्यूचर में आपको अपना एक्सचेंज वाला गोल्ड फिजिकल गोल्ड में करवाना पड़ेगा कन्वर्ट, तो वो आपके पास ऑप्शन है। गोल्ड फंड्स आर मोर लाइक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, दे ऑफर पीस ऑफ माइंड विद अ लिटिल हायर कॉस्ट, बट ये उनके लिए सही है जिनको अपना पोर्टफोलियो रोज ट्रैक नहीं करना है, बस एक बार ओवरऑल पोर्टफोलियो में एलोकेशन लेके शांत बैठ जाना है। चलो अब गोल्ड खरीदने के जो सारे ऑप्शंस है, फिजिकल, डिजिटल, ईटीएफ, ईजीआर, फंड, सब ऑप्शन के कॉस्ट, लिक्विडिटी, टैक्सेशन सब कंपेयर करेंगे। बट वो करने से पहले क्या आपने सोचा है कि गोल्ड आपको कितना लेना चाहिए? यार, या तो लोग बहुत सारा खरीद लेते हैं या सिर्फ शादी ओकेजन पे खरीदते हैं, धनतेरस पे खरीदते हैं, दोनों ही तरीके गलत है। वो ओकेजन वाला अलग केस है क्योंकि यू आर बाइंग इट फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, बट व्हेन thought out carefully, gold can be a very, very, very important part of your asset allocation. In fact, gold, international fund, debt, ये सब asset allocation में होना चाहिए। टेंशन ना लो, ये सब भी हम करने में आपकी हेल्प कर देंगे। बी किफायती वाया इट्स सिस्टर कंपनी Zomin is now an AMFI registered mutual funds distributor. Zomin advisors can help you manage your portfolio. म्यूचुअल फंड की कौन सी कैटेगरी पे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ग्लोबल मार्केट में क्या करना चाहिए इन्वेस्ट हमें या नहीं करना चाहिए, रीबैलेंस कब करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब सवालों की टेंशन आपकी Zomin लेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको ये हेल्प चाहिए तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसे क्लिक करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। कॉल बुक करने से पहले यू शुड नो some things. पहला, this is not a free portfolio review call. Zomin is in the business of managing your portfolio end to end. We are only onboarding customers who can commit to invest either 5 lakhs lump sum or 25k SIP. Second, as AMFI registered distributors, Zomin will only advise regular mutual funds. इसका मतलब है we get commissions from fund houses. Apart from these commissions, there will be no upfront cost charged separately to you. And slots are open for only फर्स्ट 1000 कस्टमर्स, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। चलो अब गोल्ड खरीदने के सब ऑप्शंस का जो कॉस्ट है वो कंपैरिजन उसका देखते हैं। सबसे पहले हम सबकी बाइंग कॉस्ट को कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, इन द केस ऑफ फिजिकल गोल्ड देयर आर 3 मेजर कॉस्ट। पहला, एक तो गोल्ड ज्वेलरी का जो मेकिंग चार्जेस है, मिनिमम आपको 5 to 10% देना ही पड़ेगा। सेकेंड, फिजिकल गोल्ड खरीद के आपको अपने बैंक लॉकर वगैरह में सेफ्टी के लिए रखना है, जिसका मिनिमम कॉस्ट 2 to 3% आएगा ही आएगा, एंड दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। एंड टू टॉप इट ऑल, फिजिकल गोल्ड पे 3% का जीएसटी भी लगता है, विच इज ऑल्सो अ कॉस्ट फॉर रिटेल कंज्यूमर। सो ओवरऑल कॉस्ट फॉर बाइंग फिजिकल गोल्ड इज अराउंड 50 to 20%, विच इज एक्सट्रीमली हाई फॉर एन इन्वेस्टमेंट। डिजिटल गोल्ड के केस में आपका मेकिंग चार्जेस एंड स्टोरेज कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं लगता, बट डिजिटल गोल्ड के केस में काफी बार दोनों बाइंग एंड सेलिंग प्राइस में मार्केट प्राइस से 2 से 3% का डिफरेंस रहता है। सो ओवरऑल 6% टाइप का स्प्रेड रहता है। यू लूज 3% इन बाइंग एंड 3% इन सेलिंग। प्लस फिजिकल गोल्ड की तरह डिजिटल गोल्ड में भी 3% का जीएसटी लगता है। सो ओवरऑल 9% कॉस्ट फॉर डिजिटल गोल्ड, स्लाइटली बेटर देन फिजिकल गोल्ड बट स्टिल वेरी हाई। गोल्ड ईटीएफ्स, ईजीआर एंड गोल्ड फंड्स में ये कॉस्ट काफी कम हो जाती है। इन केस ऑल 3 आपको सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, which is around 0.50 to 1%, and annual demat charges which are typically around 200 to 300. So overall cost for all 3 are not more than 2%, way better than both physical and digital gold. In short, gold ETF, EGR and funds are roughly 15% cheaper than buying physical gold and 7% cheaper than buying digital gold. कॉस्ट के अलावा फिजिकल गोल्ड में आपको बैंक लॉकर अलग से मेंटेन करना पड़ता है, जिसका कॉस्ट आपको अलग से लगता है, वो आपको करना बहुत जरूरी हो जाता है, यू कांट अवॉइड इट। डिजिटल गोल्ड में कॉस्ट के अलावा सेबी वैसे ही उतना प्रमोट नहीं कर रही है। सो अभी तक तो ओवरऑल बेसिस पर अगर हम दोनों कॉस्ट एंड लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव से देखें तो गोल्ड फंड्स काफी अट्रैक्टिव हमें लग रहे हैं एज कंपेयर टू ऑल दी अदर ऑप्शंस। बट अब गोल्ड फंड में भी कम से कम 100 अलग ऑप्शंस है। आपको कौन सा गोल्ड फंड लेना चाहिए, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? यहाँ मैंने टॉप 5 to 6 फंड्स का कंपैरिजन किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सब फंड्स की 3 to 5 ईयर परफॉर्मेंस सेम ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सब का अंडरलाइंग एसेट गोल्ड ही है। जितना गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होगा उतना फंड का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। सो द क्राइटेरिया टू जज अ फंड वुड बी AUM, विंटेज एंड कॉस्ट, मीनिंग एक्सपेंस रेशियो। यहाँ पे यार SBI, कोटक, एक्सिस, HDFC हैव बीन अराउंड
फॉर 13 प्लस ईयर्स, इसीलिए सबका AUM भी डिसेंट है। इन चार में अगर हम देखें तो कोटक का जो एक्सपेंस रेशियो है मुझे सबसे कम दिख रहा है, सो दैट वुड बी माई पिक फॉर द बेस्ट गोल्ड फंड। बट जस्ट टू सॉर्ट ऑफ एम्फसाइज अगेन, गोल्ड फंड इज बेस्ट फॉर इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, थोड़ा सा इसको ट्रेडिंग POV से सोच रहे हैं, देन गोल्ड ETF एंड EGR मे मेक मोर सेंस फॉर यू। वहां आपको कॉस्ट भी थोड़ा कम लगेगा। बाकी अगर आप इससे भी कंफ्यूज्ड है कि आपको गोल्ड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, अभी इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, गोल्ड के अलावा ग्लोबल में कितना होना चाहिए, फ्लेक्सी कैप पे कितना होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके लिए आप जोमिन के साथ कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, बस आपको लिंक पे क्लिक करना है, अपना स्लॉट बुक करना है। बट ध्यान में रहे आपकी मिनिमम कैपेसिटी 25K पर मंथ की होनी चाहिए एंड दे विल ओनली एडवाइज रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। अगर ये दोनों आपके लिए ओके हैं, देन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप कॉल बुक कर सकते हो। आई रियली होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी, शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड टिल देन बी किफायती।